हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सीजीएल 2025 की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। हमारे पास काफ़ी कम समय बचा है। हमारे पास लगभग लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देख रखा होगा। तो इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अभी हम इंडिविजुअली देखेंगे कि मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीके में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी को काफ़ी हम मिनिमलिस्टिक वे में कवर करेंगे। हम लोग काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे और रिवीजन पे प्राइम फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो मैथ्स में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या मैथ्स के क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व करना है। तो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी 3 चीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। वो है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ उसका कैलकुलेशन, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, और उस क्वेश्चन को देखते ही आप कैसे उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में तुरंत सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो, यानी कि फेमिलियरिटी। ओके। तो कैलकुलेशन हमारे पास क्योंकि 60 दिन बचे हुए हैं, तो कैलकुलेशन हम 60 दिन में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके और एग्जाम के लेवल तक का जितना नीड है उस नीड को फुलफिल कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट होगा? थॉट प्रोसेस जनरेट करने के लिए हमें उस क्वेश्चंस को, उस कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। तो लेट से मैथ्स में दो चीज़ होती हैं। दो बेसिकली दो चीज़ें ये है, एरिथमेटिक एंड एडवांस। तो एरिथमेटिक और एडवांस के लिए आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी लेक्चर्स पे चले जाओ, वन शॉट लेक्चर्स पे चले जाओ और उस वन शॉट लेक्चर को कंप्लीट कर लो। लेट्स से हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया यूट्यूब से, किसी किसी भी टीचर्स के वन शॉट को देख करके। अब उस वन शॉट में आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है। उस पेज पे जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स, क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं, लेट्स से उस वन शॉट जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसमें जैसे एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में सर डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस टाइप का टाइम स्टैम्प आप यहाँ पे नोट कर लोगे और यहाँ पे उस टाइप के बारे में थोड़ा सा लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर परसेंटेज पे हम देख रहे होंगे कोई टॉपिक, जैसे कोई इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाले। ओके। तो यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प लिख लेंगे कि ये टाइम स्टैम्प पे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम उस पूरे वन शॉट लेक्चर्स को पूरा देख लेंगे। और ऐसे वन शॉट लेक्चर को आपको सेलेक्ट करना है जो कि काफ़ी मिनिमल टाइम में काफ़ी मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हो। तो वो आप एक सर्च करके देख सकते हो किसी भी टीचर्स का। तो इस तरीके से हमारा एक नोट तैयार होगा। उस नोट को हम कब रेफर करेंगे? इस नोट को हम तब रेफर करेंगे जब हम सेक्शनल मॉक दे रहे होंगे। ओके। सेक्शनल मॉक जब दे रहे होंगे तो लेट से हमारा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत हुआ और वो टाइप का क्वेश्चन जैसे हम देखेंगे कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो हम वापस से अपने नोट्स पे आएंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प जिस वीडियो से देख रखा होगा उसे उस पे जाकर के हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा वो रिवीजन का भी साइकिल कंप्लीट होते रहेगा। तो इस तरीके से हमें अभी फिलहाल जितने भी अरिथमेटिक्स और एडवांस के जितने भी टॉपिक हैं उनको पहले कवर करना है। और आफ्टर कवरिंग ऑल ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स, फिर हम जाएंगे मॉक पे, सेक्शनल मॉक पे, और काफ़ी सारा सेक्शनल मॉक देंगे। और उस सेक्शनल मॉक से जहाँ पे भी गलती हो रहा है तो हम वापस अपने नोट्स पे आकर के उस टाइम स्टैम्प के वीडियो को देख करके और फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। और लास्ट में एग्जाम के 15 डेज पहले हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ताकि लास्ट वीक में या फिर एग्जाम के 3-4 दिन पहले उस शॉर्ट नोट को अगर हम देख लें तो हमें सारे फॉर्मूला, सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट एक एक ग्लैंस में, एक पेज पे देखते ही सारा रिवाइज हो जाना चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स जो है वो एक ही पेज पे बनेगा। तो ये बेसिकली मैथ्स की स्ट्रेटेजी होने वाली है। काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें, जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इसको और भी इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मैथ्स की स्ट्रेटेजी होने वाली है। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि रीजनिंग आराम से 7 से 8 दिनों में सारे कॉन्सेप्ट्स सारे कॉन्सेप्ट्स
हर एक टॉपिक के किए जा सकते हैं। और वो कैसे करना है, लेट्स से हमारे पास एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो इस टॉपिक को भी हम क्या करेंगे कि यूट्यूब से इसका एक वन शॉट वीडियो देखेंगे। काफ़ी सिंपल सा वन शॉट वीडियो देखना है और उसके बेसिक सॉल्विंग टेक्निक्स जो है इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है उसके सॉल्विंग टेक्निक्स को हम लिख लेंगे। और इस तरीके से हम सारे जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। फिर एवरी डे हम सेक्शनल मॉक देंगे और सेक्शनल मॉक कम से कम हर दिन 3 सेक्शनल मॉक देंगे, क्योंकि रीजनिंग को हमें प्रैक्टिस मॉक से ही करना है। आप इंडिविजुअल किसी भी टॉपिक पे आप सोच रहे हो कि 100 क्वेश्चन बना लेंगे, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। हमें अभी प्रैक्टिकल होकर के सोचना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है इस एग्ज़ाम को कॉन्कर कर सकता है। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमें प्रैक्टिकल होकर के सोचना होगा। तो रीजनिंग को हम सेक्शनल मॉक से ही इंप्रूव करेंगे। जहाँ पे भी हमारा गलती होगा वहाँ पे हम लोग उस पर्टिकुलर जिस टॉपिक में गलती हो रही है वहाँ पे जा करके उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और फिर से मॉक देंगे और कोशिश करेंगे कि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो ये सिंपल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब मैं इंग्लिश इंग्लिश के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो इंग्लिश के लिए भी हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम इंग्लिश माध्यम जो ऐप है इस पे जाकर के डेली 3 सेक्शनल PYQ मॉक देंगे और जो भी गलती होगा उसका एक एरर बुक बनाएंगे। एरर बुक बोल लो या फिर एरर कॉपी बोल लो। तो इस एरर बुक में हम सारे जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के, जितने भी वोकैब हैं जो हमसे नहीं हमें आ रहा है, या फिर जो भी हमारा यू कैन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, वो सब इसमें नोट करते जाएंगे और हर एक 2-3 दिन पे इसे रिवाइज करते रहेंगे और सिर्फ मॉक पे मॉक दे करके ही इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप इन 60 दिनों में ये सोच रहे हो कि आप पहले ग्रामर रूल करोगे फिर उसके बाद वोकैब रटोगे, तो वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल तब होता है जब आपके पास कम से कम 3-4 महीने 5 महीने का समय रहता तब। तो अभी हम क्या करेंगे कि ग्रामर रूल को रटेंगे नहीं और जितने भी मॉक में हमें जितना भी चोट लगेगा, जितना भी हम गलती करेंगे, जितना भी जख्म होगा उससे सीखेंगे। हमें ग्रामेटेरियन नहीं बनना है, हमें सिर्फ एक अच्छा मार्क्स लाना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है, दैट्स ऑल। तो ये थी हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अब हम आते हैं जीएस की स्ट्रैटेजी पे। तो जीएस की स्ट्रैटेजी जो है वो भी काफ़ी सिंपल ही रहेगी, लेकिन जीएस पे मैंने कुछ सोच रखा है जो कि मैं अभी आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और वो चीज़ है ग्रुप स्टडी। अब ये हम कैसे ऑनलाइन करने वाले हैं और कैसे हम साथ में पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे, कैसे क्या करना है, वो फिर मैं वो एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, अगले 1-2 दिन में बना लूंगा और जल्दी से जल्दी हम इस पे काम करना शुरू कर देंगे। बहुत चीज़ें सिंपल रखने वाला हूँ, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, बस जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस चीज़ों को हमें रिवाइज करना है, डेट्स इट। चीज़ें हम जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। अगर ज़्यादा भी दिमाग लगाने अगर लगे, 10 चीज़ों को फॉलो करने लगे, पीले नोट्स हरे नोट्स नीले नोट्स अगर पढ़ने लगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो जीएस में सिंपल हम क्या करने वाले हैं, पिनैकल पिनैकल की जो PYQ की बुक है उसे हम बार बार कम से कम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 बार रिवाइज करने की। कोई टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को सीधे रीड आउट करना स्टार्ट कर देना है। अगर जहाँ पे भी जो चीज़ समझ में नहीं है, लेट्स से कि मेरे को एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है या फिर पॉलिटी में कोई ऐसा टर्म है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डबल जियोपार्डी, ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको गूगल करना है या फिर आप AI से जा करके, लेट्स से कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बुक है, तो इस बुक पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है और यहाँ पे ये टर्म डबल जियोपार्डी लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आया, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का आप इमेज क्लिक करो और चैट जीपीटी पे डाल दो और बोलो कि भाई इसे आसान भाषा में समझा दो मुझे, तो वो आपको बिल्कुल समझा भी देगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। फिर वहाँ पे आप अपना एक थोड़ा सा पेंसिल से नोट कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है, दैट्स इट। हम इस तरीके से पूरे बुक को एक बार पूरा सिर्फ रीड आउट करेंगे, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसे पेंसिल से नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद ये होने के बाद फिर उसको एक बार फिर से पूरा रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ जो हम ग्रुप स्टडी में फॉलो करेंगे जीएस को, उसमें हम पूरे आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने प्लान कर रखी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो जीएस जो है वो किंग मेकर है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसे हमें किंग की तरह ट्रीट करने का ज़रूरत है, इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, तो रिवाइज भी करना होगा, प्लस हर
कुछ दिनों में बार बार इसे वापस से डिस्कस भी करना होगा। लेकिन ये तब करना है जब हमारा रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पे अच्छा पकड़ हो। अगर उस पर अच्छा पकड़ होने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत, मतलब कि आपका मार्क्स लेट से 35 प्लस आ रहा हो या 40 के लगभग आ रहा हो, तब आप जीएस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम फोकस कर सकते हो। तो ये सिंपल जीएस की स्ट्रैटेजी रहेगी। सो दैट्स ऑल। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो यही थी हमारा जो थ्रू आउट प्लान रहने वाला है 60 दिनों के लिए। ये मैंने डिस्कस कर दिया है कि हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे भी वीडियो बना करके आपको सारा डिटेल बताते रहेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। ओके, तो आज हमने स्ट्रैटेजी के बारे में, सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी के बारे में देखा और उसे कैसे कवर करना है सारे सब्जेक्ट को, वो हमने अभी तक देखा है। तो अब आपको ये मैं बोल देना चाहता हूँ कि 60 दिन में ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं। तो यार मुझे भी ये नहीं पता कि 60 दिन में ये पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी कुछ रीज़न है, आप जिस भी सिचुएशन में हो उससे आपको अगर बाहर निकलना है, लेट से आपको बेरोजगारी का टैग हटाना है, या फिर आप ऐसे नौकरी में फंसे हो जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको उससे बाहर निकलना है, जो भी आपका जो लाइफ का भी सिचुएशन है उससे आपको अगर ठीक करना है, तो ये 60 दिन में आपको जान लगाना होगा। अगर आप जान नहीं लगा सकते हो तो फिर जाने दो, ये वापस से नहीं आने वाला है। और बहुत सारे तर्क होंगे कि कैसे 60 दिन में हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, पहले से तैयारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो भी है। ये सब बहुत सारे रीज़न है कि ये 60 दिन हम ना पढ़े। लेकिन अगर अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, तो सिर्फ एक रीज़न यही है कि 60 दिन बचा हुआ है और इस 60 दिनों को हमें बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, और होप सो आपको वीडियो अच्छा लगे। आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच।